बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ईमान में रखे। स्टूडेंट्स, मैं आज फिर आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर हुआ हूँ और हमारा आज का टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस के रिलेटेड हम बात करेंगे, ठीक है। और इसमें हम सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन सीखेंगे और उसके बाद इसका ओवरव्यू है, ठीक है। ओवरव्यू से जो हमने ये देखना होता है कि हमारा जो इस टेंस का जो एक्टिव वॉइस है, ठीक है, उस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए हम उसको पैसिव वॉइस में जब चेंज करते हैं किन रूल्स के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, ठीक है। तो वो हम देखेंगे। उसके बाद स्ट्रक्चर है सेंटेंस का, जो कि हम जैसे हमें ये पता चलता है कि हम पैसिव वॉइस के सेंटेंस को किस तरतीब के साथ जो है वो चेंज करते हैं या किस तरतीब के साथ ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। यानी कि एक्टिव से पैसिव के दरमियान जो चेंज है, यानी कि जो डिफरेंस है, ठीक है, वो हमने जानना होता है। और उसके बाद एग्ज़ाम्पल्स हैं, ठीक है। यानी कि एग्ज़ाम्पल से हम डिफरेंट सेंटेंसेस को प्रैक्टिस में लेके आते हैं, ठीक है, और उनको फिर हम जो है वो पैसिव के रूल्स के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, जिससे स्टूडेंट को मुकम्मल तौर पर ये आगाही हो सके कि हमने एक्टिव से पैसिव में सेंटेंसेस को कैसे चेंज करना है, या कोई भी उर्दू का सेंटेंस हमारे सामने आता है तो उसमें हम जो है वो किस रूल के तहत उसको ट्रांसलेट करेंगे। तो जी स्टूडेंट्स, हम अपने इस टॉपिक की तरफ आते हैं। तो इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। इंट्रोडक्शन में दो ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब है, ठीक है। तो इसमें हम हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल करेंगे, सबसे पहले हम ये जानते हैं, ठीक है। तो इसमें हैज़ और हैव प्लस बीन आएगा, ठीक है। और उसके बाद इसमें जो हेल्पिंग वर्ब जो वर्ब इस्तेमाल होगा, वर्ब इसमें थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। तो ये दो बेसिक चेंजेस हैं जो कि जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके अलावा तीसरा इसमें अहम पॉइंट जो कि यहाँ पर मैं आप लोगों को वो भी वादे कर देता हूँ, वो है इसमें यूज़ ऑफ बाय, ठीक है, कि बाय का इस्तेमाल कब और कहाँ किया जाता है, ठीक है। तो हमने इसमें बाय का इस्तेमाल करना होता है आफ्टर द थर्ड फॉर्म, यानी कि थर्ड फॉर्म के बाद बाय का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें हैं इसमें, इसके इंट्रोडक्शन में। इसके अलावा हम बात करते हैं इसके ओवरव्यू की तरफ, यानी कि ओवरव्यू के हवाले से, ठीक है। तो ओवरव्यू में मैं आपके सामने जो है वो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर लिखूँगा, ठीक है, जिसमें सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद हैज़ या हैव है, और हैज़ या हैव के बाद इसमें थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद एंड पे फुल स्टॉप है। ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है जो आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम इसको पैसिव के रूल्स के अकॉर्डिंग जो है वो हम चेंज करेंगे, ठीक है। पहले तो इसमें रूल्स देख लेते हैं कि कैसे इसको चेंज किया जाना। तो सबसे पहले इसमें जो सब्जेक्ट मौजूद है, इस सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट की जगह पर ले जाएंगे, ठीक है। यानी कि इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में तब्दील कर देंगे या सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर ले जाएंगे। फिर उसके बाद जो एंड पे ऑब्जेक्ट होगा उसको सब्जेक्ट की जगह पर ले आएंगे या फिर उसको सब्जेक्ट में चेंज कर देंगे अगर वो चेंज होगा तो, ठीक है, अगर वो चेंजेबल होगा तो। उसके बाद इसमें जो हेल्पिंग वर्ब आपने इस्तेमाल किया हैज़ और हैव, ठीक है। इसके बाद हम बीन का इस्तेमाल करेंगे, हैज़ बीन या फिर हैव बीन, ठीक है। फॉर्म जो है वो इसमें ऑलरेडी थर्ड लगी हुई है, तो हमने इसको थर्ड फॉर्म में ही रहने देना है। और उसके बाद
इसमें बाय का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक चेंजेस हैं इसमें जो हम एक्टिव से पैसिव की तरफ जो है वो मूव करते हुए करते हैं, यानी कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव वॉइस सेंटेंस में तब्दील करते हुए जो हमने चेंजेस ज़हन में रखनी होती हैं। और उसके बाद अगली जो चीज़ इसमें आती है, ठीक है, वो है इसका स्ट्रक्चर, यानी कि सेंटेंस स्ट्रक्चर। जैसे कि मैंने आपको जो है वो पहले भी बताया था कि जो आपका जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी सेंटेंस के हवाले से। ठीक है, कि जब तक हमें उस सेंटेंस की तरतीब जो है वो अच्छे तरीके से मालूम ना हो, हम उस सेंटेंस को तब्दील कर ही नहीं सकते, हम उस सेंटेंस को जनरेट कर ही नहीं सकते। ठीक है, आपके सामने बेतरतीब वर्ड्स जो है वो जो है ना जितने भी लिखे हुए हों, तो जब तक आपको उसका स्ट्रक्चर मालूम नहीं होगा, जब तक आपको उसकी तरतीब जो है वो सेट करनी नहीं आती होगी, आप उसको नहीं कर पाएंगे, आप उसको सेंटेंस में जनरेट नहीं कर पाएंगे। यानी कि वो तब तक जो है वो एक मुकम्मल तरतीब में नहीं आता, वो अपने मुकम्मल मीनिंग कन्वे नहीं करेगा। ठीक है, आपको समझ ही नहीं आएगी कि उन वर्ड्स के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन मौजूद है। तो जब आप उसको एक सेंटेंस की तरतीब में लेकर आते हैं, अरेंजमेंट में लेकर आते हैं, तो देन आपको पता चल जाता है कि इस सेंटेंस के अंदर ये इन्फॉर्मेशन या ये मैसेज मौजूद है। जी स्टूडेंट्स, तो इसलिए मैं इस स्ट्रक्चर के ऊपर जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है वो आप लोगों को ज़ोर देता हूँ कि स्ट्रक्चर के ऊपर जो है वो ग्रिप आपकी होना बहुत ज़रूरी है। तो हम पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। अब पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर है, इसमें सबसे पहले जो चीज़ आती है वो है कि जो ऑब्जेक्ट जो कि लास्ट में मौजूद था उसको हम शुरू में ले आए। ठीक है, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आपके पास जो हैज़ और हैव है, ठीक है, इसके साथ आप बीन का इजाफा कर दें, और फिर जो है वो आप थर्ड फॉर्म जो कि ऑलरेडी इस सेंटेंस के अंदर लगी होती है, ठीक है, यानी कि इस टेंस के सेंटेंसेस के अंदर जो है वो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म होती है, तो आपने उसको वैसे ही रहने देना है, तब्दील नहीं करना। और उसके बाद आपने बाय का इस्तेमाल करना है, और बाय के बाद एंड पे जो सब्जेक्ट शुरू में था उसको हम एंड पे ले गए। ठीक है, या उसको हमने जो है वो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में चेंज कर दिया और लास्ट में जाके लिख दिया। ठीक है, उसके बाद फुल स्टॉप है। तो ये आपका सिंपल स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेगेटिव की तरफ आते हैं। तो नेगेटिव में सेम ही चीज़ है कि आप देखें कि हमने जो सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो आपके सामने लिखा है, इसमें हैव और बीन, इन दोनों के दरमियान आप नॉट लगा देंगे तो आपका वो स्ट्रक्चर जो है वो नेगेटिव सेंस में चला जाएगा, यानी कि नेगेटिव सेंस कन्वे करेगा। ठीक है, तो इसमें सेम चीज़ ऑब्जेक्ट जो है वो वैसे लिख देंगे, हैज़ हैव बी वैसे ही आ जाएगा, और उसके बाद नॉट लिख देंगे, नॉट के बाद बीन है। ठीक है, फिर उसके बाद अगली चीज़ जो है इसमें थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म के बाद बाय का इस्तेमाल, बाय के बाद एंड पे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद फुल स्टॉप। तो ये आपका नेगेटिव स्ट्रक्चर भी जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, यानी कि सिंपल का जो स्ट्रक्चर है, सिंपल सेंटेंस को उसी के मुताबिक आपने चेंज करना है, और नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर है उसको नेगेटिव के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज करना है। ठीक है, उसके बाद इंट्रोगेटिव की तरफ आते हैं। इंट्रोगेटिव में हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में जो हम लिखते हैं, ठीक है, तो वो शुरू में ले आएंगे, यानी कि हैज़ और हैव जो है, ठीक है, दोनों में से एक जो सेंटेंस में इस्तेमाल हुआ होगा वो आपका शुरू में आ जाएगा, और उसके बाद आप इसमें ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, और ऑब्जेक्ट के बाद बीन है। ठीक है, हैज़ हैव ऑब्जेक्ट और बीन। ठीक है, और फिर थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म के बाद बाय का इस्तेमाल, और बाय के बाद जो है वो आपने इसमें क्वेश्चन मार्क लगाकर इस स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर देना है। ठीक है, तो ये आपके 3 स्ट्रक्चर्स हो गए। उसके बाद डबल इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है। डबल इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर में हमारे सामने ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो कि डबल इंट्रोगेटिव फॉर्म में आते हैं, उसमें WH वर्ड जो है वो मौजूद होता है। ठीक है, तो WH वर्ड को हम फ़िक्रे के शुरू में जो है वो लिखते हैं, और उसके बाद
जो हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव है, ठीक है, इन दोनों में से जो सेंटेंस में मौजूद होता है वो उसके बाद आ जाता है, और उसके बाद जो है हमने इसमें ऑब्जेक्ट लिखना होता है। ऑब्जेक्ट के बाद जो है वो बीन का इस्तेमाल, बीन के बाद थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म के बाद बाय का इस्तेमाल, और बाय के बाद जो है एंड पे हम सब्जेक्ट जो कि शुरू में मौजूद था सेंटेंस के, उसको हम एंड पे ले गए और उसके बाद फुल स्टॉप आ गया। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स आपके चारों स्ट्रक्चर जो है वो आपके सामने मौजूद हैं। होप्स हो कि आपको समझ भी आई होगी और इंशाल्लाह आपको इससे फ़ायदा भी ज़रूर होगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आती है, ठीक है, और आपको मज़ीद जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और साथ में कमेंट भी कर दें। ठीक है, जितनी आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही है, अगर आप साथ साथ कोई क्वेश्चंस क्रिएट हो रहे हैं तो आप अपने रजिस्टर के ऊपर जो है वो साथ साथ नोट करते जाएं और उन क्वेश्चंस को जो है वो साथ में जो है वो ऐड करते चले जाएं। ठीक है, और उसके बाद जब आप मुकम्मल तौर पर इस लेक्चर को जो है वो कम्प्लीटली समझ चुके होंगे, तो बाद में आपके जो क्वेश्चन रेज होंगे आप कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं, जिनके आंसर जो है वो आपको उसी कमेंट बॉक्स में दे दिए जाएंगे। स्टूडेंट्स, तो हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो इसके बाद हमारे सामने एक एक्टिविटी लिखी हुई है जिसमें 4 सेंटेंसेस हैं, छोटी सी एक्टिविटी है जिसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। ये एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस हैं। ठीक है, तो इन एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस को हमने जो है वो पैसिव वॉइस में जब चेंज करना है तो कुछ चीज़ों का ख्याल भी रखना है और इन्हीं स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग आपने इनको चेंज करना है। तो उम्मीद है आपने इनको नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो हम मैं इसको रेज़ कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास जगह कम है। तो यहाँ पर मैं आपको ये एक्टिविटी जो है मुकम्मल तौर पर एक्टिव से पैसिव में चेंज करके बताऊँगा। ठीक है, कि इसमें आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है, किन रूल्स को फॉलो करना है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो अब आप देखें कि आपके सामने एक सेंटेंस मौजूद है, आई हैव बॉट अ हाउस। ठीक है, तो उसको मैं आपके लिए जो है वो इस साइड पे भी लिख देता हूँ कि आई हैव, ताकि वादे तौर पर आपको समझ आ जाए, नज़र भी आता रहे। आई हैव बॉट अ हाउस। ठीक है, तो अब आप इसमें जो है वो पहले इस सेंटेंस को समझते हुए आप इसमें देखें कि इस सेंटेंस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। ठीक है, अब ये आए जो है ये आपका सब्जेक्ट है इसमें, और ये हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, उसके बाद ये थर्ड फॉर्म, और ये इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो 4 चीज़ें इसमें मौजूद हैं। तो अब आप इसको नेगेटिव में चेंज करते हुए क्या करेंगे, नेगेटिव में चेंज करते हुए आपने इस सेंटेंस को जो ऑब्जेक्ट है वो इसका शुरू में ले आएंगे। ठीक है, तो आ हाउस ये शुरू में आ गया। ठीक है, उसके बाद आ हाउस सिंगल है तो हेल्पिंग वर्ब भी जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, यानी कि अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर फॉर्म में है तो आपने उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर ही यूज़ करना है। तो आ हाउस हैज़ बीन बॉट, चूँकि ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है तो इसको हम वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, बॉट बाय। ठीक है, तो ये आए जो है ये सब्जेक्टिव फॉर्म में है, तो जब आपने इसको इस सब्जेक्ट को एंड पे लेके जाना है ऑब्जेक्ट की जगह पर, तो आप इसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज करेंगे। तो यानी आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वो है मी। ठीक है, आई माई मी। ठीक है, तो बाय मी। ठीक है, तो ये ऐसे ये सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में तब्दील हो गया, अ हाउस हैज़ बीन बॉट बाय मी। ठीक है, तो ये सिंपल सेंटेंस आपका जो है वो। उसके बाद अगला सेंटेंस हम लेते हैं। अगला सेंटेंस है वी हैव वॉन द मैच। ठीक है, तो इसको भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं ज़रा आसानी के लिए, ताकि आपको पता हो कि आप इसको कैसे या किन रूल्स के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज कर रहे हैं। वी हैव वॉन द मैच।
ठीक है। तो वी जो है इसमें सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब, वॉन जो है ये इसमें वर्ब हो गया, ठीक है, थर्ड फॉर्म, और उसके बाद द मैच ये इसमें ऑब्जेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, जब इसको पैसिवाइज में बदलेंगे तो हमारे पास जो इस सेंटेंस के अंदर जो ऑब्जेक्ट होगा उसको शुरू में ले आना है, ठीक है। तो इसको हम पहले शुरू में लिखते हैं, द मैच ठीक है। तो द मैच ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। तो हमने इसके साथ क्या लगाया, हैज़ लगाया हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। और उसके बाद वॉन नहीं, हैज़ के बाद बीन आ जाएगा, और उसके बाद वॉन जो कि थर्ड फॉर्म है ये लिख देंगे, और एंड देन जो है बाय लगाएंगे आप, ठीक है, जो कि थर्ड फॉर्म के बाद आएगा। तो हम वी जो है ये सब्जेक्टिव केस है, तो इसको ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करके हमने यहाँ पर लिखना है वी आवर अस, ठीक है। द मैच हैज़ बीन वॉन बाय अस। तो ये आपका सेंटेंस जो है ये पैसिवाइज में चेंज हो गया। अब इसी सेंटेंस को अगर आप नेगेटिव फॉर्म में चेंज करना चाहें तो आप इसको कैसे करेंगे, ठीक है। इसी सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करते हुए हम यूँ लिख देंगे, द मैच हैज़ के बाद नॉट आ जाएगा, द मैच हैज़ नॉट बीन वॉन बाय, ठीक है। तो एंड पे फुल स्टॉप लगा के हम इस सेंटेंस को कंप्लीट कर देंगे। तो जो स्टूडेंट्स, तो आपका ये नेगेटिव सेंटेंस भी बन गया। उसके बाद यहाँ पर सेंटेंस दिया हुआ है एक, हैज़ ही किल्ड द लाइन, ठीक है। तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और ये एक्टिव वॉइस में मौजूद है, तो हमने इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हुए एक्टिव वॉइस के रूल के अकॉर्डिंग जो है वो हमने इसको बदलना है या चेंज करना है। तो मैं ये सेंटेंस यहाँ पर लिख देता हूँ, हैज़ ही किल्ड दी लाइन, एंड पे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो अब आप देखें कि इसमें जो है वो स्टार्ट में क्या है, इसके स्टार्ट में हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, और उसके बाद सब्जेक्ट है, फिर वर्ब यानी कि थर्ड फॉर्म, और उसके बाद द लाइन, इसमें क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो अब हमने करना क्या है इसमें, अब हमने इसको जब इंट्रोगेटिव फॉर्म में ही पैसिव वॉइस में जब चेंज करना है ना, तो इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट देखेंगे जिसको हमने शुरू में लेके आना है। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर फॉर्म में है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें जो इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हैज़ ही लगेगा सिंगुलर फॉर्म में, ठीक है, हैज़ द लाइन, ठीक है, और उसके बाद बीन आ जाएगा, हैज़ द लाइन बीन, फिर आगे थर्ड फॉर्म किल्ड, ठीक है, फिर बाय, ठीक है, और उसके बाद यानी ये आपके पास ही जो है ये सब्जेक्ट था, इसको आपने ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखना है, तो ये हिम हो जाएगा, ठीक है, और एंड पे फुल स्टॉप लगा देंगे, हैज़ द लाइन बीन किल्ड बाय हिम, ठीक है। तो ये आपका पैसिव वॉइस में इंट्रोगेटिव में चेंज हो गया। उसके बाद लास्ट सेंटेंस है इसमें, वाई हैज़ ही पनिश्ड मी, ठीक है। तो वाई हैज़ ही पनिश्ड मी, हम इसको जब पैसिव में बदलेंगे तो पैसिव में बदलते हुए हमने क्या करना है,
कि मैं ये आपके सामने यहाँ पर सेंटेंस लिख देता हूँ कि Why has he punished me? ठीक है, और एंड पे फुल स्टॉप है। अब आप ये देखें कि आपने जब इसको पैसिवाइज में चेंज करना है ना, तो मैंने आपको बताया था कि इस जो WH वर्ड जो होगा वो स्टार्ट में ही आएगा और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने जो हेल्पिंग वर्ब यानी कि WH वर्ड जो है ये वाई है, तो ये सेंटेंस के शुरू में वैसे लिखा जाएगा। उसके बाद मी जो है ये ऑब्जेक्टिव केस है आपका। ठीक है, तो इसको जब सब्जेक्टिव केस में बदल के आपने शुरू में लेके आना है तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई होता है। ठीक है, तो आई के साथ हम हैव लगाते हैं तो वाई हैव आ जाएगा, वाई हैव आई। ठीक है, उसके बाद पनिश्ड चूँकि ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है तो आपने इसको वैसे ही लिख देना है। उसके बाद बाय का इस्तेमाल और ही को आप हिम में बदल देंगे तो ये आपके सेंटेंस जो है डबल इंटरोगेटिव में तब्दील हो गया पैसिव वॉइस के अंदर। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह आपको समझ भी आई होगी और आपने मुकम्मल तौर पर जो है वो इसके ऊपर जो है वो ध्यान भी दिया होगा। ठीक है, तो कोशिश करिएगा कि आप इन सेंटेंसेस को जो कि आपके सामने एक्टिविटी मैंने अभी सॉल्व की है तो इन सेंटेंसेस को आप अपनी प्रैक्टिस में लेके आएँ, इनको अच्छे तरीके से समझें किस रूल के अकॉर्डिंग जो है वो उसको चेंज किया गया। एक एक सेंटेंस को उस रूल को जो है ना वो अपने देन में मद्देनज़र रखें, उसको देनशीन करें। फिर उसके बाद आपके पास जो कि इस की बुक के ऊपर यानी कि जो भी आप की बुक यूज़ कर रहे हैं उसमें जो आपके सामने सेंटेंसेस मौजूद हैं तो आप उन सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में खुद चेंज करें। तो जब आप इनको प्रैक्टिस में लेके आएंगे तो इंशाल्लाह जो है वो आपकी तमाम तर जो कन्फ्यूजन है वो भी दूर हो जाएंगी। ठीक है, और आपको इंशाल्लाह समझ भी आएगी। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।